श्री राधे। अनेक बार निवेदन किया जा चुका है, एकादशी व्रत नित्य है, नैमित्तिक नहीं है। जैसे नित्य का अर्थ होता है, जैसे नित्य हम भोजन करते हैं, नित्य हम शौच जाते हैं, नित्य हम सोते हैं, नित्य हम उठते हैं, नित्य हम बैठते हैं, नित्य स्नान करते हैं, ऐसे ही न तो मरण में, न सूतक में, न पातक में, न मासिक धर्म में, न किसी संकट में, न देश में, न परदेश में, किसी भी स्थिति में एकादशी को छोड़ना नहीं है। एकादशी व्रत अवश्य रखना है। हाँ, जैसे घर में यदि शादी है और कदाचित पंडित जी ने एकादशी के दिन का मुहूर्त निकाल दिया है, तो करने वाले तो उस दिन भी एकादशी को निभा जाते हैं। कदाचित कुछ ऐसा है कि हम नहीं निभा पाए, तो उसके लिए एकादशी में छूट दी गई है, छूट ले सकते हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार की किसी भी बाधा में, किसी शौच में, किसी अशौच में, किसी मासिक धर्म में, किसी मरने में, किसी जीने में, किसी भी स्थिति में एकादशी सधवा को, विधवा को, बालक को, वृद्ध को, हाँ 8 वर्ष से छोटे बालक को नहीं रखता है तो चलेगा, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही 80 वर्ष से बड़े मनुष्य को यदि वो नहीं रख पा रहा है स्वास्थ्य के कारणों से, रखने वाले तो 100 वर्ष तक रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का कारण है नहीं रख पा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो हम उसकी छूट मिल जाती है। वृद्ध, अशक्त, बीमार व्यक्ति को दवाई लेने की भी छूट है। वो व्रत रखे, फलाहार करे और भजन करे। कदाचित उसको कोई लिक्विड पीना है, कोई दवाई पीनी है, कोई गोली खानी है, वो दवाइयाँ तो शुद्ध अशुद्ध होती हैं, उससे एकादशी में बाधा नहीं होती है, वो ले सकते हैं। ये सब छूटें हैं, लेकिन एकादशी किसी भी अवस्था में विश्राम नहीं होती है, बंद नहीं होती है। एक और बात है कि बहुत से लोग कहते हैं अब हम रख नहीं पाते हैं तो उद्यापन करा देते हैं। उद्यापन की विधि जो है वो सकाम एकादशी के लिए है कि हमने पुत्र प्राप्ति करनी है। हमें किसी वैष्णव ने, पंडित जी ने बताया कि तुम 40 एकादशी का व्रत रखो। हमने 40 का व्रत रखा, अब पुत्र हुआ नहीं हुआ ये बात अलग है। 40 के बाद फिर 41वीं एकादशी पर उसका उद्यापन कराया जाता है। जैसे एक कोई महोत्सव होता है, महोत्सव का उद्घाटन होता है और फिर उसका समापन होता है, उसी तरह से यदि सकाम एकादशी है लौकिक कामों के लिए तो उद्यापन होता है। यदि हरिभक्ति प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत रखा जा रहा है तो हरिभक्ति प्राप्त होने पर ही उद्यापन होगा। और हरिभक्ति मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को प्राप्त हो भी गई हो तो वो मानता नहीं है कि हरिभक्ति प्राप्त हो गई, अब मेरी प्राप्त हो गई, अब एकादशी बंद। तो हरिभक्ति वाले जो हैं वो कभी भी एकादशी का उद्यापन नहीं करते। जीते तक मरते तक एकादशी व्रत यथा कथा, आधा पर्दा, कैसा भी रखते ही हैं और हरिभक्ति करते हैं, हरि के चरणों की प्रीति को प्राप्त करते हैं। आप भी हम भी ऐसा प्रयास करें कि इन संशयों को समझें, लौकिक एकादशी और हरिभक्ति एकादशी का अंतर समझें और अपने को हम समझा के रखें कि हम लौकिक एकादशी करते हैं या हमारी भक्ति के लिए करते हैं। धोखे में ना रखें। हरिभक्ति के लिए नहीं करते हैं आप, लौकिक करते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, लेकिन कम से कम आप हैं तो डॉक्टर और अपने आप को आप सीए समझे रहें, बस ये गलती ना करें। आप लौकिक के लिए एकादशी रखें, पुत्र प्राप्ति के लिए रखें और धन प्राप्ति के लिए रखें, सम्मान प्राप्ति के लिए रखें, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप ये कहो कि इस ऐसी एकादशी रखने से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, हमें हरिभक्ति मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखें और अपने मन स्थिति को ध्यान रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी तो कल्याण करेगी ही करेगी किसी भी रूप में, क्योंकि ये जो कल्याणकारी साधन है ये कल्याण ही करते हैं। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि